सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो जो आज का डिस्कशन का टॉपिक है वो है स्ट्रेस। ओके, सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस को कैसे दूर करना है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हमें स्ट्रेस क्या है और किन किन सोर्स से मेरे ऊपर स्ट्रेस आ सकता है। ठीक है ना। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। देखो, स्ट्रेस इन जनरल क्या है? एक ऐसी कंडीशन जहां मैं नहीं रहना चाहता या जो काम मैं नहीं करना चाहता या कुछ भी ऐसी अनवांटेड चीज जो मैं नहीं करना चाहता लेकिन मुझे करनी पड़ रही है, या मैं उन लोगों के बीच में हूँ जहाँ मैं नहीं रहना चाहता, या मैं उन थॉट्स के बीच में हूँ, उन विचारों के बीच में हूँ जिनको मैं फॉलो नहीं करना चाहता, या मेरी जो बॉडी है उसके अंदर कुछ इस तरह की कमी है कि जिससे मुझे स्ट्रेस आ रहा है ना। तो स्ट्रेस के बहुत टाइप हैं। हमें किसी इंसान से स्ट्रेस आ सकता है, किसी कंपनी से आ सकता है, किसी गवर्नमेंट से आ सकता है, किसी अपने फ्रेंड से आ सकता है, फैमिली से आ सकता है, हेल्थ से आ सकता है। तो स्ट्रेस के बहुत सारे रीजंस हैं, बट इन जनरल हम कह सकते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ मैं नहीं रहना चाहता और मुझे रहना पड़ रहा है, या वो जो मेरी चीज़ मेरी फैमिलियर नहीं है, जिनसे मैं खुश नहीं हूँ, वो मुझे करना पड़ रहा है, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है। सबसे पहले देखो, लाइफ में अगर हम यहाँ आए हैं, इस धरती पे हम आए हैं, तो हमें बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है। जैसे मान लो मैंने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, तो एडमिशन लेने से पहले ही देख लो कि आपको किन रूल्स को फॉलो करना है। ये मान लो जैसे कि कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसे बीटेक ले लिया पर उनका मन नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब लेट से पंजाब में आ गए पर उनका मन नहीं है रहने का। ठीक है। कुछ लोग मतलब कंट्री से बाहर चले गए या घर से दूर चले गए। ठीक है। उनका वहाँ रहने का मन नहीं है ना। तो हम जिस भी सिचुएशन में जा रहे हैं, जाने से पहले ही ग्राउंड के बाहर से मतलब उसको एनालिसिस कर लो कि किस किस तरह के चैलेंज आएंगे और अपने माइंड को मेकओवर कर लो। ये आपके लाइफ में स्ट्रेस को लगभग 40% तक कम कर देगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, किसी भी सिचुएशन में जाने से पहले उसके लिए प्रॉपरली अपने माइंड को मेकओवर कर लो। एक मेरी वीडियो शायद आपने देखी हो, रिलेशनशिप के ऊपर आई थी, वहाँ भी मैंने यही कहा था। ये जनरल लाइफ का रूल है कि जब भी हम किसी सिचुएशन में एंटर कर रहे हैं, उसको एंटर करने से पहले उसका एक जनरल आइडिया, ओवरव्यू अपने माइंड में रखो कि इस तरह के चैलेंजेस आएंगे। अगर आपको लगता है कि आप उन चैलेंजेस को क्रॉस कर पाओगे तो उस सिचुएशन में एंटर करो, अदरवाइज बिल्कुल मत करो। वो आपको स्ट्रेस देगा। स्ट्रेस में एक बात और होती है, एक स्ट्रेस ना दूसरे स्ट्रेस को बहुत जल्दी बुलाता है। लेट्स से मेरा एक फ्रेंड है ए, मैं उसके साथ स्ट्रेस में हूँ। वैसे तो वो फ्रेंड नहीं कहा जाएगा फिर, लेकिन एनीवे मैं उसके साथ स्ट्रेस में हूँ। अब उसकी फ्रस्ट्रेशन समटाइम्स क्या होगी कि मैं किसी दूसरे फ्रेंड को बता दूंगा, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरा फ्रेंड सर्किल ही खत्म सा हो जाएगा। फिर मुझे लॉनलीनेस टाइप का लगेगा कि नहीं मैं ही अकेला हूँ या मैं ही गलत हूँ। इस टाइप के जो थॉट्स हैं वो आपके मन में आने स्टार्ट हो जाएंगे कि सब मेरे साथ ही क्यों होता है, समथिंग लाइक दिस। ओके ना। तो वो आपके साथ हमेशा नहीं हो रहा था, वो एक फ्रेंड का स्ट्रेस आपने कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सब जगह। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ गई है। और वी कैन से दैट जो स्ट्रेस है ना उसको ओवरकम करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने लिए टाइम निकालो। मेडिटेशन करो, अपने माइंड को कहीं ना कहीं कंट्रोल करो, अपने माइंड को ये चीज सिखाओ कि सब कुछ तेरे अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। और यू फॉलोइंग दिस, आप जिस दुनिया में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है। तो एक्चुअली माइंड कंप्लेन क्या कर रहा है? माइंड कंप्लेन ये कर रहा है कि जो चीज़ मैं नहीं चाहता या जिसका मैं हैबिचुअल नहीं हूँ, आप मुझे उस एनवायरनमेंट में ले आए हैं, इसलिए मैं आपके अंदर स्ट्रेस आ रहा है। तो बेटर है कि आप अपने लिए टाइम निकालें, थोड़ा सा घूमें, इस टाइप से ना थोड़ा पेशेंस भी रखें। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो टाइम के साथ ही सोल्व होंगी, तो अगर वो आपको स्ट्रेस दे रही है तो उसको नेगलेक्ट करें। क्योंकि लेट से मैं कहने लगूँ कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया और लेट से मेरी बैक आ गई, तो अब बैक आ चुकी, अब उसका एग्जाम 6 मंथ्स के बाद ही होगा, वो 6 मंथ्स के बाद ही क्लियर होगी। तो उसमें स्ट्रेस ना लें, मेहनत करें, उस सब्जेक्ट को और ठीक से पढ़ें, टीचर्स की हेल्प लें। ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें और 6 मंथ्स के बाद वो जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इट इज़ अ टाइम टेकन प्रोसेस। तो कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें टाइम लगेगा, वो एक ड्यूरेशन के बाद ही सॉल्व हो सकती हैं, इमिडिएटली सॉल्व नहीं हो सकती। तो उस
स्ट्रेस को आपको नहीं लेना है और उस प्रॉब्लम को आप 6 मंथ्स तक वेट करें, वो ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है। एक बहुत कॉमन टाइप का स्ट्रेस आजकल चल रहा है, दैट इज इमोशनल टाइप का स्ट्रेस। कोई हमसे बात नहीं कर रहा, हम उससे बात करना चाहते हैं, वो नहीं कर रहा बात। कोई हमें इग्नोर कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। कोई हमें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है ना। तो जो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स हैं उसको आप कम से कम रखें, है ना। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब भी हम किसी इंसान से फ्रेंडशिप स्टार्ट करते हैं या रिलेशन कह लो, या हम जब भी हम किसी इंसान के कनेक्शन में आते हैं, उस टाइम का जो जजमेंट है उस इंसान को लेकर के वो लाइफ टाइम सेम रहेगा, ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है। देखो हो क्या रहा है एक्चुअली कि जब कंडीशन चेंज हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं स्लाइटली चेंज बिहेवियर में भी आ जाता है। लेट्स से आपने मेरे से फ्रेंडशिप करी जब मैं बहुत खुश था, ठीक है, मेरी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फ्रेंडशिप प्रॉपर चल रही है, ठीक है। अब सडनली क्या हुआ, मुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया, लेट्स से फाइनेंशियल लॉस हो गया, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं उसी तरह बिहेव करूंगा। या मेरी लाइफ में कोई और फ्रेंड भी आ गया, मतलब मेरे पास अब 2 फ्रेंड हो गए हैं, तो अब मैं उनको भी प्रॉपरली टाइम दूंगा, है ना। तो आप ये किसी भी इंसान से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि उसका जो बिहेवियर है वो सेम रहेगा, है ना। या माइट भी पॉसिबल कि उसका बिहेवियर किसी और रीजन से चेंज हो गया, है ना। तो लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है सबकी लाइफ में, तो वो उसका बिहेवियर आपके लिए पूरे लाइफ टाइम सेम रहे, वी कांट एक्सपेक्ट, है ना। तो हमें इसके ऊपर काम करना है और किसी भी इंसान से किसी भी चीज से एक्सपेक्टेशंस का जो हमारा पूल है उसको चेंज करते रहना है। एक्सपेक्टेशंस कम से कम रखो, एक्टिविटीज अपनी स्पोर्ट्स वगैरह की ज़्यादा से ज़्यादा रखो, ये स्ट्रेस को कम करने में आपको बहुत हेल्प करेंगी। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, एक्सपेक्टेशंस ही कहीं ना कहीं हमारे जो स्ट्रेस का रीज़न है। एक चीज़ हमारी क्या होती है कि हमारी इच्छाएं, हमें इच्छा कई बार हम इतनी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं अपने आप से, एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा रख लेते हैं कि एक टाइम बाद जब वो कंप्लीट नहीं होती तो भी स्ट्रेस आ जाता है। दैट इज़ वेरी कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रेस, है ना। मैंने सोचा था यार कि मेरा पैकेज तो 40 लाख का लगना चाहिए, लेकिन वो नहीं लग पाया, सब हाँ वो लग ही नहीं पाया लेट से। तो मुझे क्या लगेगा कि सब लोग आगे चले गए, या मैंने 4 इयर्स तक वेट किया इस दिन का और वो पूरा नहीं हो पाया। दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी हमेशा आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो आपको इन सिचुएशंस के लिए भी रेडी होना है। कोई किसी से आगे नहीं जा रहा, कोई किसी से पीछे नहीं जा रहा। एक बात आप अपने मन में बिठा लें, सब यही है, पैकेज लग गया वो भी यही है, जिसका नहीं लगा वो भी यही है, ठीक है ना। ये सब तो दुनिया के मैनेजमेंट है दुनिया चलाने की, बट इट इज नॉट एंड ऑफ लाइफ, है ना। कल मैं एक सोशल मीडिया पे ही कोई ऐसी मेरे पास किसी ने मुझे फोटो दिखाया, उसमें 4 पिक्चर थी। उसमें एक इंसान बैठा हुआ झाड़ू मार रहा था, है ना। एक लेडी खड़ी थी घर के पास, वो घास फूस टाइप का कुछ काट रही थी, ठीक है ना। और एक जना और था, लेट से वो बैठा हुआ था। उस तो जो पहला पिक्चर था ना वो नरेंद्र मोदी जी का था। तो वो बता रहा था कि एक इंसान झाड़ू मार रहा था और वो आज भारत का प्रधानमंत्री है। जो वो लेडी का फोटो था वो राष्ट्रपति जी का फोटो था, हमारी मुर्मू जी का, जो आपके कॉलेज में भी आई थी, है ना। वो उनका फोटो था, तो वो लेडी आज राष्ट्रपति बन गई, है ना। और जो नीचे फोटो था वो शायद वो भी किसी पॉलिटिशियन का था, मतलब। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है। अब जैसे हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल लें, ठीक है, उनके साथ और भी लोगों ने पास आउट किया था, उनका प्लेसमेंट नहीं हो पाया था कलाम सर का, और लोगों का हो गया था। तो उस इंस्टांस पे लग रहा होगा लोगों को कि कलाम सर पीछे हैं और सब आगे, ठीक है। लेकिन आपने बाद में देखा कितना ग्रोथ सर ने लिया। तो अकॉर्डिंग टू मी ये आगे पीछे कुछ नहीं होता, बस टाइम पे किसी को ग्रोथ कभी मिलती है, किसी को टाइम पे ग्रोथ बाद में मिलती है। जैसे कि मान लो सी लैंग्वेज ले लो, सी लैंग्वेज का लूप किसी को सेकंड ईयर में समझ में आया, किसी को फर्स्ट ईयर में समझ में आया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे या पीछे हो गए, है ना। तो कंपैरिजन का एक कॉन्सेप्ट जो हमारी सोसाइटी में है उसको आपको अवॉइड करना है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। आप अपने आप में कंप्लीट हैं, सुंदर हैं, हेल्दी हैं, ये सोच के आराम से लाइफ को जियो, कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। एक्सपेक्टेशंस लिमिटेड रखो, ठीक है ना। अपने विचारों को ना दूसरे पे हावी होने दो, ना दूसरों के विचारों को अपने ऊपर हावी होने दो। अपने लिए जो विचार हैं, आपके थॉट्स हैं, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, उनको अपनों तक सीमित रखो। अगर कोई उनको फॉलो नहीं कर रहा, लेट इट गो, उसको फोर्स मत करो कि फॉलो कर, आपको स्ट्रेस देगा, ठीक है ना। सिर्फ इस वीडियो के लिए या यू कैन डायरेक्टली रीच मी, है ना। आप मेरे पास आ सकते हैं। अगर कोई भी स्ट्रेस आपके पास किसी तरह का है, आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, सो यू कैन कम टू मी, ठीक है।
स्ट्रेस मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो मैक्सिमम चांस है वो सोशल मीडिया पे जो आपकी एडिक्शन बन चुकी है वो कहीं ना कहीं एक रीजन बन सकता है। ठीक है, रात को प्रॉपर नींद ना लेना, ये बहुत तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आपको कहीं ना कहीं ला सकता है। ठीक है, अपने अंदर हीन भावना का पैदा होने देना कि हम ही सबसे बेकार हैं, हमें ही क्यों नहीं मिला, हमारे साथ ही क्यों हुआ, ये सब चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकता है। इन सब विचारों से दूर आओ और सुबह सुबह सबसे पहले एक्टिविटी स्टार्ट करो, अ हेल्दी एक्टिविटी, हेल्दी डाइट। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको स्ट्रेस से दूर रखेंगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे हेल्प मिली होगी। कोई भी प्रॉब्लम आए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू पीपल। ओके, थैंक्स अ लॉट।